हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक छोटे से एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है हार्प ऑन। जी हाँ दोस्तों, हार्प ऑन क्या होता है, ये हार्प ऑन उसके बारे में जानते हैं गाइस। एक सिचुएशन देता हूं गाइस। हार्प ऑन ये है कि मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी। अब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो दोस्त हैं बार बार आपके उस किए हुए मिस्टेक्स को दोहरा रहे हैं। एक तरीके से आपको बार बार वो याद दिला रहे हैं, एक तरीके से वो ताने जैसा आपको चुभ रहा है। तो एक ही बात को बार बार वो कहे जा रहे हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको लगे यार मेरी जो कमियां हैं बार बार मेरी कमियों को गिनवा रहे हैं, या मैंने जो किया है बार बार उसी के ऊपर ये बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हार्प ऑन कर रहे हैं। तो हार्प ऑन का मतलब है कि एक ही बात को बार बार कहकर आपको परेशान करना। एक तरीके से कहते तुम एक ही गीत गाए जा रहे हो, बोलते ना तुम एक ही गीत गाए जा रहे हो और बार बार वही, यू आर सिंगिंग द सेम सॉन्ग। तो वहां पर आप हार्प ऑन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक ही बीन बजाया जाना। कैसे, समझिए। हार्प ऑन मीन्स टू कीप टॉकिंग और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। कोई एक चीज है, मान लीजिए आप किसी चीज से खुश नहीं है, कहीं आप गए, किसी होटल में गए, सर्विस से आप खुश नहीं है, बार बार एक ही चीज को आप रिपीट किए जा रहे हो, बोले जा रहे हो। इट मीन्स कि आप एक ही बांसुरी बजाए जा रहे हो, एक ही बीन बजाए जा रहे हो। तो वहां पर आपको हार्प ऑन का इस्तेमाल करना है। यानी कि सब्जेक्ट दिखाइए, उसके बाद जैसा टेंस है वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हार्प ऑन है तो ये चेंज होता रहेगा, हार्प, हार्पिंग, हार्प्स। उसके बाद जो मैटर है वो मैटर दिखाइए। कई बार लोग यहाँ अबाउट भी लगाते हैं और ज्यादातर अबाउट नहीं भी लगता है। तो सेंटेंसेस में आपको दिखाता हूं गाइस। यहां लिखा हुआ है कि यू शुड नॉट हार्प ऑन माई मिस्टेक्स। यानी कि मेरी जो गलतियां हुई है उस गलतियों को तुम्हें बार बार नहीं मुझे कहना है, बार बार कहते रहो। यू शुड नॉट हार्प ऑन। तो हार्प ऑन का मतलब है कि वो बार बार उसे याद मत दिलाओ, बार बार उसे मत दोहराओ, मत कहो। तो हार्प ऑन मत करो। टू कीप टॉकिंग और कंप्लेनिंग, बार बार आप उसी के बारे में बात कर रहे हो कि अरे यार तू तो वहां पे तूने ऐसा किया वैसा किया। तो डोंट हार्प ऑन माई मिस्टेक्स। मेरी जो गलतियां हैं हुई, बट आप उसे हार्प ऑन मत करो, बार बार उसे मत दोहराओ, मत कहो। दिस इज हार्प ऑन। यू नीड टू स्टॉप। क्या स्टॉप? हार्पिंग ऑन माई ओबेसिटी। मान लीजिए कि आप मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है और सामने वाला बार बार आपके मोटापे का मजाक सा उड़ा रहा है, अरे यार तुम तो मोटे हो, तुम तो मोटी हो, ऐसा। तो आप कह रहे हो कि यू नीड टू स्टॉप हार्पिंग ऑन। तुम्हें बिल्कुल इसको रोक देने की आवश्यकता है। माई ओबेसिटी, मेरे मोटापे के ऊपर जो बार बार तुम बोले जा रहे हो, यू नीड टू स्टॉप इट। यू नीड टू स्टॉप हार्पिंग ऑन। डायरेक्ट भी कह सकते हैं, स्टॉप हार्पिंग ऑन माई ओबेसिटी। यार बंद करो यार मेरे मोटापे के बारे में बार बार कहना। स्टॉप हार्पिंग ऑन, हार्प ऑन। एक और देखते। आई ऑलवेज हार्प ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब बुरा ही नहीं, अच्छा भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में मैं बार बार बात करता रहता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ। हो सकता है सामने वाला पक जाए, उसे बोरियत महसूस हो। तो अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ इट मीन्स कि आई एम हार्पिंग ऑन। तो आप कह सकते हो कि आई ऑलवेज हार्प ऑन, मैं हमेशा हार्प ऑन करता हूँ, बोलता रहता हूँ। एक और है, यू शुड नॉट हार्प ऑन अबाउट माई पास्ट। अच्छा, कई बार अबाउट का भी इस्तेमाल चाहे तो आप कर सकते हैं कि यू शुड नॉट हार्प ऑन अबाउट माई पास्ट। मेरे पास्ट के बारे में तुम्हें बार बार नहीं कहना चाहिए, नहीं बार बार बोलना चाहिए। यू शुड नॉट हार्प ऑन अबाउट माई पास्ट। तो कई लोग अबाउट का भी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर बिना अबाउट वाले ही दिखाई देते हैं गाइस। स्टॉप हार्पिंग ऑन माई शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग का मतलब है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स है, कमी है मेरे अंदर, डिमेरिट्स है, उसको आप बार बार दोहराए जा रहे हो। तो मैं कह रहा हूं स्टॉप हार्पिंग ऑन माई शॉर्ट कमिंग्स। तो ये है आपका हार्प ऑन, एक छोटा सा एडवांस स्ट्रक्चर। आई होप आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।